नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक और नई वीडियो के साथ। जो विद्यार्थी ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करें उनके लिए लिया है हम बड़े इम्पोर्टेंट प्रश्न। और आज हम 20 से 25 प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो अपना पहला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा, चपटा गोलाकार है। कैसा है? चपटा गोलाकार है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, पृथ्वी का घूमना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पृथ्वी का घूमना हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। आपने सुना होगा कि यहाँ पर कई जगह क्या होता है, रात दिन होता है। तो वो किस कारण होता है? पृथ्वी हर 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमती है। किस पर घूमती है? धुरी पर घूमती है। ठीक है, ऐसा होने पर पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ दिन होता है। क्या होता है? दिन होता है। जो भाग सूर्य से दूर होता है वहाँ पर क्या होती है? रात होती है। क्या होती है? रात होती है। ठीक है, इसके कारण अपने यहाँ पर रात है तो फिर अगले दिन दिन है, तो ये इसी के कारण होता है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे। जैसे कि अपने आपने देखा है कई भर्तियां है, ग्राम विकास अधिकारी, वन विभाग, ग्राम सेवक अधिकार, ये जैसे 3-4 भर्तियां चल रही है अपनी, उनके लिए प्रश्न ना छूटे। यहाँ पर अगला प्रश्न अपना कौन सा है? तीसरा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई है कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,586। कितनी है? 8,586। और इसका फिट कितना है? 28,159। कितनी है? 159 है। ठीक है, याद रखना है कितनी है फिट है ये। और ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है को राजस्थान। क्या है? राजस्थान। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका कुछ भी हिस्सा कहाँ पर है? जैसे कि गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात में है। पंजाब कहाँ पर है? पंजाब में है। और यहाँ पर एक और अपना राज्य है, वह हरियाणा। कहाँ पर है? हरियाणा में भी फैला हुआ है। इसका 60% से भी अधिक हिस्सा कहाँ पर है? राजस्थान में है। कितना? 60%। कितना है? सॉरी, 160 नहीं है, ओनली 60 है। 60% का हिस्सा राजस्थान में है। और इसे क्या कह सकते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना, मानसून भारत में कब आता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भारत में मानसून अपने आता है 1 जून को। कब आता है? 1 जून को से शुरू होते हैं। और ये आसपास के केरल तट पर होता है और धीरे धीरे 15 जुलाई, कितनी? 15 जुलाई तक पूरे देश में फैल जाता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना क्या है? बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा अपन को। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा अपन, बड़ा ही शानदार है, मानव सिंह रामनस में होती है। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है अपना मेघालय में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। ठीक है, और इस ये कौन, जहाँ लगभग 11,872 किलोमीटर और 467.4 इंच औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, कितनी होती है? आपको बताया 11,872 किलोमीटर और 467.4 इंच की औसत से वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा अपन के लिए, कपास के लिए। किसके लिए है? कपास के लिए। तो कपास अपना बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए क्षमता अच्छी होती है। किसके लिए? कपास के लिए। ठीक है,
और ये इसके अलावा किस किस के लिए फ़ायदेमंद होती है, जैसे कि अपने ज्वार, बाजरा, तिलहन, चावल, गेहूँ के लिए होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है अपने महाराष्ट्र में। कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। और आपको बता दें कि दूसरा है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में है, ठीक है। और तीसरा है अपना, क्या है? तीसरा है मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो चौथा है अपना, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। तो चौथा है अपना, तो यहाँ पर है चौथा अपना छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ना बी। ये इन राज्यों में पाई जाती है। कौन कौन से है? दोबारा रिपीट करते रखते हैं आप, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना, कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को, गंगा। क्या है? गंगा। और इसकी लंबाई बता दें कि आपको 2525 किलोमीटर है। और ये कहाँ कहाँ से निकलती है? ये निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरती सॉरी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। कौन कौन से राज्यों से? दोबारा बता सकते हैं, अपना है अपना उत्तराखंड, क्या है? उत्तराखंड, मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न अपना, हीरे की खान कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाई जाती है। कौन से? पन्ना जिले में पाया जाता है। कौन? हीरे की खान, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 10वां, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना गेंडा किसके लिए पाई जाती है? प्रसिद्ध है, गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ कई तरह के वो मिलते हैं अपन पक्षी, जैसे कि क्या है? बाघ है, हाथी है, तेंदुआ है, कई पक्षियों की सहित विभिन्न स्तरियाँ मिलती है। और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर है। कहाँ पर है? यूनेस्को विश्व धरोहर पर स्थित है। यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 11वां, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है आपको, राजस्थान। क्या है? राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 लाख, कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यहाँ पर है? उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, जहाँ रेगिस्तान भूभाग पर विद्युत स्थलीय आकृतियाँ है, जैसे कि अपने ये मिलती रेगिस्तान पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इसका है क्षेत्रफल 3,42,239, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को, प्रशांत महासागर है। इसका है, आपको इसका क्षेत्रफल बता देगा आपको कितना है, 63.8 मिलियन वर्ग मील है। कितना है? 63.8 मिलियन वर्ग मील है। और इसका दूसरा है 165.25 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। वो कितना है? किलोमीटर है ये अपना, 165.25 किलोमीटर है। और 63.8 मिलियन वर्ग मील है, ठीक है, याद रखना है। और इसका आकार है, ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा और गहरा सागर है। कौन सा? प्रशांत सागर, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 13वां, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है आपको, सांबर झील। ये कौन सी है? सांबर झील। ये एक अंतर्राष्ट्रीय खारे पानी की झील भी है। कौन सी है? खारे पानी की झील भी है, याद रखना, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर और अजमेर के बीच स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर और अजमेर के बीच स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 14वां, कौन सा है? 14वां, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को, शुक्र ग्रह। इसे क्या कहते हैं? जुड़वा ग्रह कह सकते हैं। और इसका दूसरा नाम बता दें आपको, इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं
जुड़वा बहन। क्या कह सकते हैं? जुड़वा बहन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? जुड़वा बहन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 15, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है आपको 15 में, क्या है? चांदी। क्या है ये? चांदी। ये बिजली की सबसे अच्छी क्या होती है? चालक होती है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपने, कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है गोदावरी नदी कहलाती है। क्या है? गोदावरी नदी कहलाती है। और इसका उद्गम बता दें कि आप कहाँ से होता है? ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक जिले से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। और ये प्रवाह कहाँ से करती है? ये पूर्व की ओर से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है। और ये है गंगा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। किसकी है? भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न अपना 17, राजस्थान में सबसे अधिक खनिज तेल कहाँ से निकलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर अपना, तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपना को बाड़मेर। और इसका दूसरा नाम है अपना, क्या है? सांचौर से भी निकाला जा सकता है। कहाँ से निकाला जा सकता है? सांचौर से भी निकाला जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न रहना वाला अपना 18वां, भारत का धान कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को, तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को, क्या है? छत्तीसगढ़। और ये दूसरा राज्य है अपना, कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर अगला प्रश्न अपना, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर है। याद रखना है। और इसकी ऊंचाई बता दें कि आपको कितनी है? 1722 मीटर है। कितनी है? और फिट है इसकी 5650। कितनी है? 5650 फीट है। ठीक है। और ये कहाँ पर है? माउंट आबू में, सिरोही जिले में स्थित है। ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको कई बात याद रखनी है, याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? 20, कौन सी नदी राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार प्रश्न अपने के लिए। सी ऑप्शन, क्या है? लूनी। ये राजस्थान की जीवन रेखा कहलाएगी। और इसका दूसरा नाम बता दें कि आपको कौन सा है? इसका दूसरा नाम कहलाएगा, क्या है? इंदिरा गांधी नहर कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहलाएगा। याद रखना। ठीक है। फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ और नई टॉपिकों के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।